मिष्टी बेटा, ये लो, दूध पी लो। दूध पीने से ताकत आती है। और अब मुंह मत बनाओ, मिष्टी की दादी ने कहा। मिष्टी ने कहा, दादी, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो गई हूँ। आशा जी हंसने लगी। तू कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए तो मेरी छोटी सी मिष्टी ही रहेगी। और तू अभी 14 साल की ही तो है, कौन सी ज़्यादा बड़ी हुई है। अब दूध पी ले, वरना मैं रूठ जाऊंगी, उन्होंने बनावटी गुस्से में कहा। यह सुनते ही मिष्टी सहम गई। नहीं दादी, आप मत रूठना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप रूठ जाएंगी तो मैं किससे बात करूँगी। मम्मी पापा भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और यह कहकर मिष्टी आशा जी से लिपट गई। आशा जी ने मिष्टी के बालों को सहलाया, गालों को पुचकारा और दूध पिला दिया। अच्छा, तू अब अपना होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेरे साथ पार्क चलना। और वो रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उन्होंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शाम को वो पार्क सैर करने के लिए जाती हैं और आकर फिर उनसे खाने की तैयारी नहीं होती। उनका बेटा बहू अंजलि और अंशुल भी रात को ही आते हैं, खाना खाते हैं। दोनों ही वर्किंग हैं, तो अपने घर और बच्ची को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। आशा जी के एक ही बेटा और बहू है और दोनों ही वर्किंग है। उनकी शादी को जब 3 साल हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग अब तो बच्चा कर लो ताकि परिवार आगे बढ़ सके। पर अंजलि माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे अपना करियर प्यारा था, क्योंकि माँ बनने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक सबके लिए उसे ही समझौते करने थे। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंशुल भी टाल मटोल ही कर रहा था। आशा जी ने समझाया कि बच्चा तो तुम दोनों के लिए ही जरूरी है। ये तुम दोनों इतना कमा रहे हो तो किसके लिए काम आएगा। बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे। अपना खून अपना ही होता है। अंशुल ने फिर हामी में गर्दन हिला दी। करीब साल भर बाद अंजलि ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे कंपनी की तरफ से मैटरनिटी लीव भी मिल गई थी। शुरुआती 6 महीने तो अंजलि के निकल गए, पर अब तो उसे वापस ऑफिस जाना था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे तो अंजलि ने अपना फैसला सुना दिया कि वो सोमवार से काम पर जाएगी। यह सुनते ही आशा जी ने कहा, बहू, लेकिन मिष्टी तो अभी बहुत छोटी है और तुम्हारा ही दूध पीती है। ये दूध पीती बच्ची कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। तुम दोनों 3 साल के लिए काम क्यों नहीं तुम छोड़ देती हो। वैसे भी अंशुल तो कमा ही रहा है, घर तो आराम से चल जाएगा। मैं इस तरह घर पर नहीं बैठ सकती माँ। फिर आप ही तो बच्चा बच्चा कर रही थी, तो अब आप ही पालो। और आज से आपके पास अपने ही पास सुलाना मिष्टी को। रात भर जागकर मेरी नींद खराब कर देती है। और दूध का क्या है, बोतल से पिला देना। वैसे भी 6 महीने की हो गई है, ऊपर का भी खाना दे सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं सुना, बस उसने अपना फैसला सुना दिया। आशा जी उस रोती बिलखती अपनी पोती को पुचकारती रहीं। अब अंजलि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगी और आशा जी अपनी पोती की परवरिश में लग गई। अंजलि काम के सिलसिले में मिष्टी से दूर होती गई और आशा जी और मिष्टी के बीच जुड़ाव होने लगा। जब मिष्टी ने अपना पहला कदम रखा तो वो चलने लगी, तो उसने अपनी दादी को नन्हे नन्हे कदमों से चलकर थामा। जब उसने बोलना सीखा तो वो पहला शब्द दादी के कानों में रस घुल गया। वो ऊपर के दूध और दादी के लाड प्यार में पलने लगी। कभी अंजलि उसे गोदी में लेना भी चाहती तो वो दौड़ कर अपनी दादी की गोदी में सिमट जाती थी। कुछ साल बाद अंजलि का कंपनी में प्रमोशन हो गया और वो पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। अब मिष्टी भी स्कूल जाने लगी थी। आशा जी उसे तैयार करती, उसके लिए टिफ़िन बनाती, उसके साथ खेलती थी, उसको खाना खिलाती, शाम को पार्क की सैर करवाने को ले जाती थी, रात को उसके लिए लोरियां गाती, तो कभी चांद, तारों और परियों की कहानी सुनाती। आशा जी और मिष्टी की अपनी ही एक दुनिया थी, जिसमें प्यार और बस प्यार ही था। एक दिन रविवार को अंजलि घर पर थी। उसने मिष्टी से उसके स्कूल और होमवर्क के लिए पूछा, तो मिष्टी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने मिष्टी की कॉपी चेक की तो उसमें कम नंबर थे और कई जगह गलतियां भी थीं। यह देखकर अंजलि अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और अंशुल से बोली, देख लो, तुम्हारी माँ के लाड प्यार ने मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया है। इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं और होमवर्क भी पूरा नहीं की है। हमसे कहा बच्चा कर लो और पाल मैं लूँगी। ये देखो कैसे बच्चे को पाल रही हैं मेरे। मैं तो इस लड़की से और तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। और वो कदम पटकते हुए अंदर चली गई। हमेशा की तरह अपनी बात बोल गई और मिष्टी की कोई बात नहीं सुनी।
अंशुल मिष्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती है तो मैं क्या करूं? मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी हूँ। तुम दोनों के पास समय नहीं है तो मिष्टी के लिए ट्यूशन ही लगवा दे, ताकि समय पर नियमित उसकी पढ़ाई हो पाएगी। आशा जी ने अपने बेटे अंशुल से कहा, और वो पढ़ाई पर ध्यान भी दे पाएगी। अंशुल ने अगले दिन से ही मिष्टी के लिए ट्यूशन लगवा दी। अब आशा जी सुबह तो उसे स्कूल छोड़ने जाती थीं, दोपहर को लेने जाती थीं और शाम को ट्यूशन भी लेने छोड़ने जाती थीं। वो मिष्टी की पढ़ाई, उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। मिष्टी के लिए उसकी दुनिया उसकी दादी ही थी। वो स्कूल से आते ही उन्हें स्कूल का सारी बात बताती थी। दोनों दादी पोती दिन भर बहुत बातें करते और जब अंशुल और अंजलि घर पर आते तो घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता था। कहने को दोनों घर पर होते थे, लेकिन उनके फ़ोन कॉल और लैपटॉप पर मीटिंग चलती ही रहती थी और उस समय उन्हें कोई आवाज़ नहीं चाहिए थी। ट्यूशन में पढ़कर अब मिष्टी अच्छे नंबर लाने लगी थी। उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी आशा जी ही जाती थी। सब टीचर उन्हें जानने लगी थी। अब मिष्टी थोड़ी और बड़ी हो गई थी। वो अपनी दादी के बहुत करीब होती जा रही थी। उसकी 9वीं कक्षा का परीक्षा भी परिणाम आया तो वो बहुत खुश थी। उसने स्कूल की सभी 9वीं कक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। स्कूल के वार्षिक समारोह में वो पुरस्कार लेने के लिए सब परिवार भी गई थी। उसका नाम स्टेज पर पुकारा गया और अंजलि और अंशुल इसलिए भी स्कूल गए थे क्योंकि पेरेंट्स के हाथों ही बच्चों को पुरस्कार मिलने वाले थे। जब स्टेज पर मिष्टी का नाम पुकारा गया तो वह मुस्कुराते हुए स्टेज पर गई और सबके सामने बोली, मैं यह पुरस्कार अपनी दादी के हाथों से लेना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से ही मैंने यह सफलता हासिल की है। अंजलि और अंशुल अपनी कुर्सी से उठते उठते वापस बैठ गए। अंजलि को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था आज उसके सामने सबके सामने उसका बेटी ने उसका ही अपमान कर दिया। आशा जी ने अपनी पोती को गर्व के साथ पुरस्कार दिया। अंजलि ने घर आते ही घर को सिर पर उठा लिया। मिष्टी, तुझे शर्म ना आई? सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। हम तो सिर्फ तेरे लिए मीटिंग छोड़कर आए थे। कोई बेटी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा करती है क्या? आज अपमान से हमारी नजरें झुक गई थीं। यह सब तेरी दादी की वजह से हुआ है। जाने तुझ पर इन्होंने कौन सा जादू कर दिया है। तभी मिष्टी गुस्से में बोली, मम्मी, आपने मुझे जन्म देने के अलावा और किया ही क्या है? आप नहीं आती तो भी मुझे तो पुरस्कार मिल ही जाता, और आप मेरे लिए नहीं अपने नाम के लिए स्कूल आई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ दादी की वजह से हूँ। उन्होंने ही मेरी अच्छे से परवरिश की, दिन रात मेरी हर चीज़ में मदद की। यह सुनकर अंजलि मिष्टी को एक थप्पड़ मार देती है। अच्छे से देख रही हूँ मैं तेरी परवरिश कैसी है, कैसे इन्होंने तुझे बड़ा किया है। बड़ों के आगे ऐसे बोलते हैं? कोई शर्म या लाज है भी नहीं तुझे। आज से तू अपनी दादी से दूर ही रहेगी, बात भी नहीं करेगी उनसे। इनकी संगत में रहकर तो तू आगे ना जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। अभी तुझे अपनी माँ बापा की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनको वृद्धाश्रम भेज दूंगी। फिर देखती हूँ ये दादी पोती का प्यार कितना टिकता है। यह सुनते ही मिष्टी सहम गई। नहीं मम्मी, आप दादी को कहीं नहीं भेजेंगी। दादी इसी घर में रहेगी, मेरे ही साथ रहेंगी। मैं उनसे दूर रह सकती हूँ। मेरी वजह से वो वृद्धाश्रम नहीं जाएं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मिष्टी सुबक कर रोने लगी। तभी उसकी दादी अंदर कमरे से आई। मेरी लाडली बिटिया को क्या हो गया है और ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? पर मिष्टी कुछ नहीं बोली अपनी दादी से और अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दादी दूध लेके पहुंची। मिष्टी, मिष्टी बेटा, दूध पी ले। मिष्टी ने चुपचाप दूध पिया, ग्लास दिया और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। आशा जी को कुछ समझ में ही नहीं आया, आखिर मिष्टी ऐसे क्यों कर रही है। रात को भी उसने बिना ना नुक्कुर किए चुपचाप से खाना खा लिया। उसने अपनी दादी से दूरियां बना ली, पर इसका असर उसके तन मन दोनों पर दिखने लगा। वो घंटों अकेले बैठकर सोचती रहती थी। अब स्कूल से आते ही दादी से कोई बात भी शेयर नहीं करती थी। मन ही मन रोती रहती थी, घुटती रहती थी और इसी तरह वो बीमार पड़ गई।
अब उसने बोलना हंसना सब छोड़ दिया। घर का माहौल ही बदल गया। अंजलि और अंशुल अपने काम में उलझे रहते थे और मिष्टी अपने कमरे में रहती थी। आशा जी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उनका मन इस घर से उचट गया था। अपनी पोती की वजह से वो खुश और व्यस्त रहती थी, तो अब उनकी पोती ने ही उनसे बोलना कम कर दिया है। जब भी वो उसके पास जाती थी वो यही कहती थी, मुझे पढ़ाई करनी है दादी, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक दिन सुबह रविवार था। सब लोग घर में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो आशा जी ने भारी मन से अंशुल से कहा, मैं अब वापस गांव जाना चाहती हूँ बेटा। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। तू मुझे शहर ले आया और अब सब बड़े हो गए हैं। तुम सबको अपना काम है, पढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है यहाँ। इसलिए तू आज का ही मेरा टिकट करवा दे, मैं वहीं रहूँगी। तो कम से कम कोई मुझसे बात तो करेगा, मेरा मन लग जाएगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही मिष्टी अपनी दादी से लिपट कर रोने लगी। बोली, दादी आप मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी। अगर आप गांव जा रही हैं तो मुझे भी ले चलिए। मैंने आपसे बात करना कम कर दिया था क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आपको वो वृद्धाश्रम भेज देंगी। मुझे लगा कम से कम आप घर में तो रहेंगी, मेरी आंखों के सामने रहेंगी, मेरे आसपास तो रहेंगी, इसलिए मैंने आपसे दूरियां बना ली थी। पर आपको पता नहीं है मैं रोज़ कितना रोती थी। आप भी दुखी रहती होंगी, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मी को इससे खुश रहती है। यह कहकर मिष्टी रोने लगी और आशा जी को उसने कसकर पकड़ लिया। यह देखकर अंशुल को भी आश्चर्य हुआ। उसने अंजलि को फटकारा और कहा, अंजलि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने अपने बच्चे को पाला, संस्कार दिया, समय दिया, प्यार दुलार दिया, जिसे देने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था, जिसकी वजह से तुम अपनी नौकरी कर पाई और इतनी अच्छी पोजीशन तक पहुंच पाई हो। यह सुनकर अंजलि को भी ग्लानि महसूस हुई। उसने अपने अहम के लिए दादी पोती को एक दूसरे से दूर कर दिया। उसकी बच्ची अपनी दादी के साथ में कितनी खुश थी और आज उसी की धमकी की वजह से उसकी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब सी हो गई थी। उसके घर में सन्नाटा सा पसरा रहता है। आशा जी हैं तो मिष्टी को संभाल लेती हैं, वरना उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अंजलि ने अपनी रोती हुई बेटी को बाहों में भरा और उसे चुप कराया। मिष्टी, दादी कहीं नहीं जा रही है, वो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी। मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं तुझसे दूर करूंगी। मिष्टी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दादी से लिपट गई। आज वो महीनों बाद मुस्कुराई। उसकी हंसी देखकर अंशुल और अंजलि के चेहरे भी खिल गए। दोस्तों, जहाँ प्यार और दुलार मिलता है, मन वहीं भागता है। कई बार जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली से प्यार होता है। रिश्ते प्यार से ही जुड़ते हैं और प्यार से ही निभते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।